नमस्कार दोस्तों। आज 24 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है एनआईए फाइल चार्जशीट अगेंस्ट 9 एक्यूज्ड लिंक्ड बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड खालिस्तान टाइगर फोर्स, है ना। अब आपको यहाँ पे यह समझना है कि हम जो आतंकवादी बोलते हैं तो उसमें आतंकवादी में सिर्फ एक ही धर्म मुस्लिम नहीं शामिल है। यदि आप गृह मंत्रालय में टेररिस्ट लिस्ट निकालेंगे तो उसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, है ना। वैसे लोगों की लिस्ट है जिनमें एक निज्जर है जिनको गोली मार दी गई थी। इस तरीके के लोग शामिल हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो हमें पेज नंबर 6 पे पढ़नी है ना। नंबर 6 पे जो हमें पढ़नी है, डायलेमा ऑफ द इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन, है ना। एम्बिशन के लिए जो दुविधाएं हैं उसी पे बात की गई है कि किस तरीके से हम व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल पावर विल इंडिया बी, किस तरीके का ग्लोबल पावर चाहता है, इसी पे बात की गई है कि किस तरीके से हम जो हैं अपने आप को पूरे विश्व में स्थापित कर पाएंगे। क्या रक्षा के क्षेत्र में, मतलब सामरिक क्षेत्र में, क्या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, किस प्रकार के क्षेत्र में, या आर्थिक क्षेत्र में, है ना। तो किस प्रकार के क्षेत्र में हम ग्लोबल पावर बनने की बात कर रहे हैं, तो उसी पे आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें पूरा का पूरा जो भारत के सभी पहलू हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद है ए केस फॉर ए न्यू प्रोनाउन एआई, है ना। एक शब्द गढ़ लिया गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी पे इसकी पूरी चर्चा की गई है कि क्या है एआई, किसको क्या माना जाएगा, गिविंग एआई ए जेंडर, है ना, किस प्रकार की चीज़ें मानेंगी। मतलब कुल मिला के एक बहस है कि हम किसी चीज़ को जनरेट करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समानता की बात की जाती है तो न्यूट्रल जेंडर माना जाए, फेमिनिन माना जाए, है ना। तो इस तरीके से ये एक मतलब बहस का मुद्दा बन गया है, तो आप इसे पढ़िएगा। सोशल एक तरीके से जो बहस के मुद्दे होते हैं या सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उसमें एक सोसाइटी जो होता है, सोसाइटी का जो पार्ट है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, या एक प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद जो हमें पेज पढ़ना है वो हमें पेज नंबर 8 पे पढ़ना है, ईडीज पावर टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी, है ना। ईडी की क्या शक्तियां हैं और कस्टडी में रखने की क्या शक्तियां हैं, गिरफ्तार करने की क्या शक्तियां और कस्टडी में रखने की क्या शक्तियां, इसी पे डिटेल बात की गई है। उसका गठन कैसे किया गया है, किस प्रकार से वो हैंडल कर सकती है, किस प्रकार से वो गिरफ्तार कर सकती है, इसी पे पूरी चर्चा की गई है, तो ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद है विल जेनरिक सप्लाई ऑफ बेडाक्विलिन बी एक्सेसिबल, है ना। बेडाक्विलिन टीबी की दवाई है, ड्रग्स इन ट्यूबरकुलोसिस स्टिल ए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, हाउ हैज जॉनसन जॉनसन बी ट्राइंग टू होल्ड ऑन इट्स पेटेंट ऑफ टीबी ड्रग आफ्टर एक्सपेंडेड लास्ट वीक, है ना। तो एक्सपायर्ड हो गया है लास्ट वीक उसका एक जो पेटेंट था, और उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा इसी पे पूरी बात की गई है। और जे क्या करा है जॉनसन जॉनसन ने, और इसके लिए अब क्या मतलब मुसीबतें होंगी। हु मेड बेडाक्विलिन, कौन बनाता है, तो जे बनाता है ना। तो इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे कि किस प्रकार से किसी एक व्यक्ति, किसी एक कंपनी का जो एक अधिकार होता है वो किस प्रकार से हिट कर सकता है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है वो एक पेज लास्ट में दिया जाता है, क्लाइमेट टारगेट आर बिकमिंग आउटडेटेड, इंडिया नीड्स इट्स ओवन, है ना। जो क्लाइमेट टारगेट रखा गया है वो ख़त्म हो चुका है, वो आउटडेटेड हो चुका है। अब जो है हमें खुद से कुछ करना पड़ेगा। देन हम जो ग्लोबल वार्मिंग की बात है उस पर बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और हर एक देश को अलग अलग करना पड़ेगा, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।